WWE के इतिहास में कई मुकाबले ऐसे रहे हैं जो सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि जंग बन गए। लेकिन जब बात एक्सट्रीम रूल्स 2012 में हुए ब्रोक लेसनर बनाम जॉन सीना की हो, तो यह मुकाबला एक तरफा मारपीट और खौफनाक हिंसा का उदाहरण बन जाता है। यह कोई आम मैच नहीं था, यह WWE के सबसे ब्रूटल मुकाबलों में से एक था, जिसमें खून, स्टील स्टैप्स और खतरनाक हमलों की कोई कमी नहीं थी। ब्रोक लेसनर WWE के सबसे खतरनाक रेसलर्स में से एक रहे हैं। 2002 में डेब्यू करने के बाद उन्होंने WWE पर राज किया, लेकिन 2004 में वह कंपनी छोड़कर चले गए। इसके बाद उन्होंने UFC में अपने दमदार प्रदर्शन से दुनिया को दिखा दिया कि वह सिर्फ एक रेसलर नहीं बल्कि एक खतरनाक फाइटर हैं, जो किसी को भी धूल चटा सकते हैं। जब 2012 में लेसनर ने WWE में वापसी की तो फैंस पहले ही डर चुके थे, लेकिन उन्होंने आते ही जो किया उसने पूरे WWE यूनिवर्स को हिलाकर रख दिया। ब्रोक लेसनर की वापसी का पहला निशाना बने जॉन सीना। जिस रात लेसनर ने WWE में कदम रखा, उन्होंने बिना कोई समय गवाए जॉन सीना पर हमला कर दिया। सीना कुछ समझ पाते उससे पहले ही लेसनर ने उन्हें उठाकर नीचे पटक दिया और बुरी तरह मारना शुरू कर दिया। यह एक साफ संदेश था, WWE अब पहले जैसी नहीं रहने वाली। एक्सट्रीम रूल्स 2012 के लिए जॉन सीना बनाम ब्रोक लेसनर का मैच तय हुआ। यह कोई साधारण मुकाबला नहीं था, बल्कि एक्सट्रीम रूल्स मैच था। यानी इसमें कोई नियम नहीं, कोई पाबंदी नहीं, सिर्फ तबाही। लेसनर पहले से ही सीना को खत्म करने के लिए तैयार थे और फैंस को लग रहा था कि जॉन सीना का करियर इस मैच के बाद शायद खत्म हो जाएगा। जैसे ही मैच शुरू हुआ, लेसनर ने बिना किसी देरी के सीना पर हमला कर दिया, लेकिन यह हमला साधारण नहीं था। पहला ही पंच इतना जबरदस्त था कि जॉन सीना के सिर से खून बहने लगा। यह पूरा मुकाबला अभी शुरू ही हुआ था और जॉन सीना पहले ही बुरी हालत में थे, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। लेसनर ने सीना को उठाकर रिंग में इधर उधर पटका जैसे वह कोई खिलौना हो। स्टील स्टैप्स का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने सीना के शरीर पर इतना वार किया कि फैंस को लगने लगा कि अब वह बच नहीं पाएंगे। सीना बार बार उठने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन लेसनर उन्हें किसी भी हालत में रिंग में टिकने नहीं दे रहे थे। मैच के बीच में लेसनर ने किमूरा लॉक लगाया। यह वही सबमिशन मूव था जिससे उन्होंने UFC में कई फाइटर्स को हरा दिया था। लेसनर ने इतनी ताकत से सीना का हाथ मोड़ा कि ऐसा लग रहा था कि उनकी हड्डी किसी भी पल टूट सकती है। रेफरी बार बार पूछ रहे थे कि क्या वह हार मानना चाहते हैं, लेकिन सीना ने जवाब दिया, नेवर गिव अप। यह सीना की पहचान थी, लेकिन लेसनर के सामने यह जज्बा भी काम नहीं आ रहा था। वह बार बार सीना को स्टील स्टैप्स पर पटक रहे थे और हर बार उनका हमला और भी खतरनाक होता जा रहा था। मैच को शुरू हुए करीब 15 मिनट हो चुके थे और इस दौरान जॉन सीना पर इतना हमला हो चुका था कि उनकी हालत बेहद खराब लग रही थी। उनकी बॉडी पर गहरे घाव थे, चेहरा खून से लथपथ था और वे खुद को बचाने की हर कोशिश कर रहे थे। लेकिन फैंस को अब यह लगने लगा था कि यह मैच सिर्फ एक तरफा कत्लेआम बन चुका है। फैंस WWE के सबसे बड़े सुपरस्टार को इस हालत में देखकर सदमे में थे। हर कोई सोच रहा था कि अगर ब्रोक लेसनर ने इस तरह सीना को मारा तो शायद यह उनका आखिरी मुकाबला होगा। लेकिन तभी मुकाबले में एक चौंकाने वाला मोड़ आया, जब ब्रोक लेसनर ने स्टील स्टेप्स उठाए और जॉन सीना को पूरी तरह खत्म करने के लिए तैयार हुए। तभी सीना ने लो ब्लो मारकर लेसनर को चौंका दिया। यह मौका था जिसका सीना को इंतजार था। सीना ने फटाफट स्टील चेयर उठाई और लेसनर के सिर पर लगातार वार करने लगे। पहला वार, दूसरा वार, तीसरा वार। पूरे एरिना में सीना के नाम की गूंज उठी, क्योंकि पहली बार उन्होंने लेसनर को संभलने का मौका नहीं दिया।
लेकिन यह इतना आसान नहीं था। लेसनर ने फिर से वापसी की कोशिश की और सीना को F5 देने की कोशिश की, लेकिन सीना ने खुद को बचाते हुए लेसनर को उठाया और एटीट्यूड एडजस्टमेंट दिया, वह भी स्टील स्टेप्स के ऊपर। रेफरी ने काउंट करना शुरू किया, 1 2 3। जॉन सीना ने यह मुकाबला जीत तो लिया, लेकिन उनकी हालत इतनी खराब थी कि वह मुश्किल से खड़े हो पा रहे थे। उन्होंने माइक उठाया और कहा, मुझे नहीं पता कि अब मैं कितने दिनों तक लड़ पाऊंगा, लेकिन आज मैंने अपने जीवन की सबसे बड़ी फाइट लड़ी। यह सुनते ही पूरा एरिना खड़े होकर तालियां बजाने लगा, लेकिन हर कोई जानता था कि यह जीत भी किसी हार से कम नहीं थी। दूसरी ओर ब्रोक लेसनर ने इस हार को कभी नहीं भूला। कुछ साल बाद उन्होंने जॉन सीना से बदला लिया और समर स्लैम 2014 में 16 सुप्लेक्स देकर पूरी तरह तोड़ दिया। यह मुकाबला WWE के सबसे हिंसक और खतरनाक मुकाबलों में गिना जाता है। इसमें जो खून खराबा हुआ वह लाइव टीवी पर शायद ही कभी देखने को मिला हो। यह मैच WWE के इतिहास में हमेशा याद किया जाएगा। एक ऐसा मुकाबला जो सिर्फ फाइट नहीं बल्कि दो दिग्गजों के बीच जिंदगी और मौत की जंग थी।